नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बीजेपी में साइडलाइन किए जा चुके वरुण गांधी ने अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना भाषण ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। इस भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन के खिलाफ सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इस भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीकों को छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी तो किसानों के आंदोलन में हम कूदने में संकोच नहीं करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बता दें, वरुण गांधी किसानों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। इसका खामियाजा उनको बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी लिस्ट से बाहर होकर भुगतना भी पड़ा है। हरियाणा में होने वाले चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के आंतरिक बैठक में कहा कि भाजपा केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तीसरी बार हरियाणा जीतने पर निर्भर नहीं रह सकती है। बैठक के एक वीडियो में योजना और कॉर्पोरेट मामलों के कनिष्ठ मंत्री कहते हुए दिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हम पर है, हमारे राज्य पर है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनके नाम से ही हमें वोट मिलेगा। ये हमारी कोशिश होगी कि मतदाता मोदी के नाम पर मतदान करें, लेकिन ये भाजपा कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो सुनिश्चित करें कि वो वोट डालें। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन की आपत्ति को भारत ने कड़े शब्दों में खारिज किया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदा बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। बागची ने कहा कि हमने चीन की टिप्पणी को देखा है, हम ऐसे बयानों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है। बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के दौरे का विरोध किया और कहा कि चीन ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। कार्डिलिया क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में गुरुवार दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान के संबंध विदेश में रहने वाले ड्रग पेडलर से हैं। लिहाजा एनसीबी विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये ड्रग पेडलर कौन है। बुधवार को एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट में एनसीबी की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया। अनिल सिंह ने कहा कि भले ही आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी ना हुई हो, लेकिन आर्यन ड्रग्स की इस पूरी साजिश का हिस्सा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। उनको ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जैकलीन को इससे पहले भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इनको तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में समन भेजा गया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया कि गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले गोवा में उनकी पार्टी के होर्डिंग्स हटा दिए गए। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें टीएमसी का बैनर हटाया जा रहा है। हकीम ने कहा कि गोवा के लोग बंगाल की ऐतिहासिक जीत को फिर से कर दिखाएंगे। परिवर्तन की आग जल गई है और होर्डिंग्स को हटाकर इसे बुझाया नहीं जा सकता है। पंजाब और बंगाल की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। यह अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि इससे तस्करी पर रोक लगेगी और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बेहतर होगा। पंजाब और बंगाल की सरकार ने इस कदम को बेतुका बताया। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला और केंद्रीय एजेंसियों का दखल भी बताया, क्योंकि अब बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र शहरों तक आ गया है, जो कि पहले पंजाब पुलिस देखती थी। आदेश के मुताबिक केंद्रीय बलों के जवान अब देश के 3 राज्यों असम, पंजाब और बंगाल के ज्यादा इलाकों में गिरफ्तारी, तलाशी अभियान और जब्त करने की कार्रवाई कर सकेंगे, लेकिन पंजाब के अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट में पुलिस के साथ उनका टकराव हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को दिल्ली बुलाया गया है। उससे पहले एक बार फिर सिद्धू ने अपने तेवर दिखाए। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने सम्मान दिया है, इसके लिए कृतज्ञ हूं, लेकिन समझौता करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिद्धू ने कहा कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर जाता है और ईमानदारी ऊपर से नीचे आती है। सिद्धू ने कहा कि उनकी लड़ाई निजी नहीं है, पंजाब की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब आप सिस्टम बदलने के लिए लड़ते हैं तो ये लड़ाई निजी नहीं रह जाती।
पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों से आम आदमी पहले से ही बुरी तरह से परेशान है। इस बीच आज एक बार फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 34 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 75 पैसे हो गई है और डीजल की कीमत में 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जिससे मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यही हाल कोलकाता का भी है। कोलकाता में भी लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए 43 पैसे देने पड़ रहे हैं और 1 लीटर डीजल के लिए 96 रुपए 63 पैसे देने पड़ रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर छठ पूजा मनाने की अनुमति की अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली में छठ पूजा मनाने की अनुमति देने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली में पिछले 3 महीनों से कोरोना नियंत्रण में है और कई और राज्यों में इसकी अनुमति दी जा चुकी है। बता दें, इससे पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी समेत बीजेपी के नेताओं ने छठ पूजा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसमें तिवारी घायल हो गए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।